हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्रैक्स बोर्ड में। तो आज आप लोगों को जो जो आपका 23 नवंबर को एग्जाम है सेकंड पाली में संस्कृत का, उसका जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा वीडियो में मिलने वाला है। और जो जो नए आते कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर पाइएगा। नहीं तो इस वीडियो को देख देख कर आप लोग इसका नोट्स बना करके आप लोग मतलब जो क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका कि सर्व प्लस तल सर्व प्लस तल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कौन सा अव्यय बनेगा? सर्वता बनेगा। क्या बनेगा? सर्वता। तो आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? गतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाएगा तबियत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तबियत प्रत्यय है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो हन धातु का जो क्या होगा? जही होगा। जही आपका ऑप्शन सी राइट होगा। आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? 4 नंबर का प्रश्न है आपको कि किस समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास जो होता है उसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 5 नंबर का। 5 नंबर प्रश्न क्या है? किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? तो आपका हो जाएगा अब्बज। अब्बज में होगा आपका। तो आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर प्रश्न है कि गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गंग प्लस गा होगा। क्या होगा? गंग प्लस गा। तो आप लोग इसे नोट करते जाएंगे और इसका पीडीएफ भी नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर प्रश्न है तत्प्लस लीन का संधि क्या होगा? तत्प्लस लीन का संधि क्या होगा? तो तल्लीन होगा। क्या होगा? तल्लीन होगा। आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न है आपको कि वाग्मेयम पद में कौन सी संधि है? वाग्मेयम पद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएंगे। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है आपको कि सर अस्तिरे का संधि विच्छेद है। तो सर अस्तिरे का संधि विच्छेद क्या होगा? सर प्लस तीरे। क्या होगा? सर प्लस तीरे हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 10 नंबर का प्रश्न आपका क्या है? नेच्छामिक पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका हो जाएगा नो प्लस छामी। क्या होगा? नो प्लस छामी। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर प्रश्न है अद्यापि अव्यय में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो आपका हो जाएगा अ प्लस अ। क्या होगा? अ प्लस अ। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आद्य। क्या होगा? इति प्लस आद्य। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर का प्रश्न है आपको कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो आप लोगों का क्या होगा? तो नज समास। क्या होगा? नज समास। और जो जो नए आते हो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि सअव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो सअव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि आख्यातो प्रयोगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र शिक्षात पठती। क्या होगा? छात्र शिक्षायात मतलब सॉरी शिक्षक का होता है पठती। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है कि आपको कि अप उपसर्ग किस पद में है? अप उपसर्ग जो है किस पद में है? तो अपमान में। क्या है? अपमान में होगा। तो अपमान आप लोग इसे याद कर लेंगे। फिर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर का प्रश्न है कि कुमारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? कुमारी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप प्रत्यय होता है। क्या होता है? अंगीप प्रत्यय होता है। क्या? अंगीप प्रत्यय। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 18 नंबर का प्रश्न क्या है कि गुण प्लस मुतुप में कौन सा पद बनेगा? गुण प्लस मुतुप में कौन सा बनेगा? तो गुणवान बनेगा। क्या बनेगा? गुणवान बनेगा। तो आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। आपका एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? सानच में हो जाएगा सेवमान। क्या होगा? सेवमान। तो आप लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग याद करते जाएंगे। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। पश्यंत। पश्यंत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सरित प्रत्यय होगा। क्या होगा? सरित प्रत्यय मतलब सत्री प्रत्यय होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 21 नंबर का प्रश्न है आपको कि मनुष्य डैश प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरिए। तो मनुष्य डैश मतलब जो प्राणी अस्थि तो सामाजिक प्राणी अस्थि होगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 22 नंबर का प्रश्न है कि नमेत किस लकार का रूप है। नमेत जो है किस लकार का रूप है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विधि लिंग लकार का है, विधि लिंग लकार का है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 23 नंबर का है माया पद कौन सी विभक्ति है। माया जो आपका तृतीय विभक्ति है, कौन सा है, तृतीय विभक्ति है, तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। पुस्तकालय संधि विच्छेद क्या होगा। पुस्तकालय का संधि विच्छेद आपको जगह पुस्तक प्लस आलिए, क्या होगा, पुस्तक प्लस आलिए, तो आप लोग नोट करते कर लेंगे। 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 25 नंबर का प्रश्न क्या है, किसमें पद अपनी अपनी जो है विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो संधि में, किसमें, संधि में, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट करते जाएंगे। आगे का प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या है। 26 नंबर का प्रश्न है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो आपका तृतीय होगा। चलिए आगे का देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या है। 27 नंबर का प्रश्न है कि स्वयुक्त अप्रधान्य सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो आपका ऑप्शन है जब बालक मित्र है, मित्र है स्व क्रीडती, क्या होगा, बालक बालक मित्र है स्व क्रीडती, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि सम्या अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति होती है। आपको इसमें 100 प्रश्न रहेगा, जो आपको जिसमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो आपको 100 प्रश्न बताएंगे, इसमें से आप जिसका भी हो 50 प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर का प्रश्न है कि तब पद में मूल शब्द है, तब पद में मूल शब्द है युष्मद, क्या होगा, युष्मद। 31 नंबर का देखिए क्या है। तिष्ठति पद का मूल है, तो आपका क्या होता है, आस्था, आस्था का क्या होता है, तिष्ठति होता है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 32 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अस्मिन पद का मूल रूप है। अस्मिन शब्द का मूल जो है रूप क्या होगा, तो इदम होगा, क्या होगा, इदम होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 33 नंबर का प्रश्न है आपको कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, तो नी है, क्या है, नी है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 34 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 34 नंबर प्रश्न है किस पद में प्र उपसर्ग है, किस पद में प्र उपसर्ग है, तो आपका हो जाएगा प्रणमति, क्या होगा, प्रणमति, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 35 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 35 नंबर प्रश्न है आपको किस वाक्य में सप्त मध्य धिकरने च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रुदित पुत्र पिता होना जगाम, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि नम अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। चलिए 37 नंबर का देखिए। 37 नंबर में है आपको आचार्य आसमान सॉरी आसनम है, आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा अधिस स्थानसा क्रम, क्या होगा, तो आप लोग सी नंबर को याद कर लेंगे। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 38 नंबर का प्रश्न है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में आपका चौथी विभक्ति होती है, कौन सी होती है, चौथी विभक्ति, तो आप लोग नोट कर लेंगे। 39 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में तो आपका कर्मधार है, क्या है, कर्मधार है, समास है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या है। 40 नंबर का प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो राधा कृष्णो, क्या होगा, राधा कृष्णो। और आप लोग जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे का देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, तो किस समास में होती है, तो बहुव्रीहि समास में। किस समास में, तो बहुव्रीहि। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। उप प्लस गम प्लस लयप से कौन सा अव्यय बनेगा, तो उप क्या बनेगा, उपगम्य बनेगा, क्या बनेगा, उपगम्य बनेगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय, क्या है, ल्यूट प्रत्यय होगा आपका। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न क्या है कि पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाचक का होगा पाचिका, क्या होगा, पाचिका होगा। 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 45 नंबर का प्रश्न है कि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो राज्ञाम होगा, क्या होगा, राज्ञाम होगा।
तो आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। 46 का देखिए क्या है, 46 का आपको है गायत्री में मूल धातु क्या है, गायत्री में मूल धातु क्या है, तो आपका हो जाएगा गए, क्या होगा गए, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 47 नंबर का देखिए क्या है कि गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा तुमुन प्रत्यय है, कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। चलिए 48वें का प्रश्न देखते हैं। 48वें का प्रश्न क्या है कि पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, पांडव में तो अन प्रत्यय, अन प्रत्यय, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 49 नंबर का प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि दातव्यम में कौन सा प्रत्यय, दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तबियत प्रत्यय, कौन सा है, तबियत है। आप लोग जो है इसको भरते जाइए और जो है आप लोगों को नोट करते जाना है। 50 नंबर में देखिए दिक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो क्योंकि आपको जो है इस सेंटअप एग्जाम है जो आपके क्वेश्चन इसको बनाता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से पढ़ते जाना है। यूनान का राजदूत कौन सा है, यूनान का राजदूत कौन सा है, मेगास्थनीज। इसका जो है पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। चलिए 52 का प्रश्न देखते हैं। 52 का क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 53 नंबर का प्रश्न है महान से भी महान क्या है, तो आपका हो जाएगा आत्मा, क्या होगा, आत्मा। आगे का प्रश्न देखिए क्या, आगे का प्रश्न 54 नंबर में है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है। आगे का प्रश्न देखिए 55 नंबर का, 55 नंबर का है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र को दी गई है, किसको दी गई है, पाटलिपुत्र को दी गई है। चलिए 56 नंबर का आ गया। 56 नंबर का प्रश्न क्या है आपको, स्थित शोकर मूला ही केन धावंती जनतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो आपको आलस कथा से है, किस पाठ से है, तो आलस कथा से। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 57 नंबर का प्रश्न देखे क्या है, 57 नंबर का प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे, तो यह आत्म तत्व की, किसकी, तो आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। चलिए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न क्या है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो विजय भट्टारिका जो है चंद्रादित्य की थी, किसकी थी, चंद्रादित्य की, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 59 नंबर का देखिए। 59 नंबर का प्रश्न क्या है, 59 नंबर का है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखिए। 60 नंबर का प्रश्न क्या है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आपका हो जाएगा भारत देश में जो है देवता क्या करते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समापवर्तन, क्या है, समापवर्तन है। चलिए तो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का 62 नंबर का प्रश्न आपको रहने वाला है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मचारी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। चलिए 63 नंबर का प्रश्न देखिए। 63 नंबर का प्रश्न क्या है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान संस्कार नहीं आता है, अन्यथा ये सब जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आ जाता है। चलिए 64 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 64 नंबर का प्रश्न क्या है कि उद्योगी पुरुष पुरुष सिमुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो आपका हो जाए, इसका हिंदी होता है उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी धारण करती है, तो आपका हो जाएगा यह कर्मवीर कथा से कहा गया है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं 65 नंबर का। 65 नंबर का प्रश्न क्या है कि महत्राम भिक्षा याचे, मतलब बहुत बड़ी भिक्षा मांगेंगे, यह उक्ति किसकी है, तो यह इंद्र ने किसे कहा था, कर्ण को कहा था, तो आप लोगों का ऑप्शन डी इंद्र की मतलब जो है कथन है, तो आप लोग याद कर लेंगे। 66 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विद्वान करते हैं, तो मानवों के लिए, किसके लिए, तो मानवों के लिए, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और जो है इसे याद कर लेंगे। 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो जेमिनीना है, क्या जेमिनीनी है, क्या है, जेमिनीना, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 68 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो महर्षि यास्क जो लिखा है निरुक्त लिखा है, क्या लिखा है, निरुक्त,
तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। आगे का प्रश्न देखिए क्या है। आगे का प्रश्न आपको है 69 नंबर का कि बच्चों की गति क्या होती है। बच्चों की गति क्या होती है, तो उसकी माँ होती है माता। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है कि कारुणिक आलसा नाम गति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो केसाम हो जाए। क्या होगा, केसाम। तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए 71 नंबर का प्रश्न देखिए। 71 नंबर का प्रश्न क्या है कि तुस्निम अव्यय का अर्थ क्या होता है, तो मौन होता है। क्या होता है, मौन होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 72 नंबर का प्रश्न आ चुका है। 72 नंबर का प्रश्न क्या है, सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, तो आपका क्या हो जाएगा, गुरुद्वार, जो आपका सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 73 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 73 नंबर का प्रश्न है कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो भास जी है। कौन है, भास जी है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट और याद करते जाएंगे। चलिए 74 नंबर का देखिए, कौन कीचड़ में गिर गया, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, पथिक गिर गया। कौन गिर गया, पथिक गिर गया। 75 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। विधेया पद का अर्थ है, विधेया पद का अर्थ क्या होता है, तो करना चाहिए। क्या होता है, करना चाहिए। तो आप लोगों को 76 नंबर का प्रश्न देखना है। 76 नंबर का प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद क्या थे। स्वामी दयानंद क्या थे, तो समाजोद्धारक थे। क्या थे, समाजोद्धारक थे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो 77 नंबर का देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो आपका हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का वर्णन है। और आप लोगों को बता दें, इस चैनल के माध्यम से करियर कोर्स भी कराया जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है। और आपका यह 450 प्लस करने का क्रेश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो, तो जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है, तो आपका हो जाएगा सीता के लिए। किसके लिए, सीता के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। 79 नंबर का प्रश्न देखते जाइए। 79 नंबर का प्रश्न है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। अब पहले आप लोग बता दीजिए, मूल शंकर किसका नाम था, तो स्वामी दयानंद जी का नाम था। तो अब रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए, तो घर चले गए थे। कहाँ चले गए थे, घर चले गए थे। 80 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 80 नंबर का प्रश्न है आपको, परम तृप्ति क्या है। परम तृप्ति क्या है, तो विद्या है। क्या है, विद्या है। चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न क्या है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काम, क्रोध और लोभ होते हैं। आप लोगों को साथ में इसे भी याद कर लेना है। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, क्षमा नित्यम डैश हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरिए, तो क्या होगा, क्षमा नित्यम क्रोधम क्या होगा, हंति। क्षमा जो है क्रोध का नाश या विनाश करता है। चलिए 83 नंबर का प्रश्न देखिए। 83 नंबर का उक्तम पद का अर्थ होता है। उक्तम पद का अर्थ क्या होता है, कहा गया है। क्या होगा, कहा गया है। 84 नंबर का देखिए। 84 नंबर का प्रश्न है आपको कि छात्रा नाम अध्ययनम तप किनकी उक्ति है, तो किनकी है, तो गुरु की। गुरु क्या कहते थे छात्र को, राम प्रवेश राम को क्या कहते हैं, तो छात्र का जो है, छात्र का अध्ययन ही तप कहलाता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 85 नंबर का प्रश्न देखिए। 85 नंबर का प्रश्न खुल चुका है। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी, तो संस्कृत से हुई थी। किस भाषा से, संस्कृत से। चलिए 86 नंबर का प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 87 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 87 नंबर का है, विहाय अवयव का अर्थ है। विहाय अवयव का अर्थ क्या होता है, ग्रहण कर। क्या होता है, ग्रहण कर होता है। चलिए 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर का प्रश्न क्या है कि मूल शंकर मेधावी आशित रेखांकित पद का प्रश्न, मतलब जो निम्नलिखित निम्न में से कौन सा। यहाँ तो अब देखिए रेखांकित नहीं, यहाँ टैप नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों को आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वहां क्वेश्चन में आपको रेखांकित मिल जाएगा। चलिए 89 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि नलिनीम पद का अर्थ क्या होगा। नलिनीम पद का अर्थ होता है आपको तालाब होता है। क्या होता है, तालाब होता है। चलिए 90 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 90 नंबर का प्रश्न है, व्याघ्रेन धृत स्व पंथो अचिंतनियत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो कानी। क्या हो जाएगा, कानी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे।
चलिए आगे का प्रश्न 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर का प्रश्न क्या है कि भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो आपको हो जाएगा इसका 13 नाटक क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 92 नंबर का प्रश्न क्या है। 92 नंबर का प्रश्न है आपको कि दान धार्मिकम चरतु भवान, यह किसकी उक्ति है, तो यह बाघ की उक्ति है जो आपको पथिक को लोभ में फंसा रहे थे। चलिए 93 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 93 नंबर का प्रश्न है दारा पद का अर्थ क्या होगा। दारा पद का अर्थ क्या होगा, तो पत्नी होता है। क्या होता है, पत्नी होता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 94 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 94 नंबर का प्रश्न है आपको शुभधम मूला पादपा निप्तयंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा, तो क्या होगा, का होगा। क्या होगा, का होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 95 नंबर का प्रश्न देखिए। 95 नंबर में क्या है कि योग दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है। योग दर्शन के कौन है, तो कपिल देव नहीं, पतंजलि जी है। क्या है, पतंजलि। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 96 नंबर का प्रश्न देखिए। आर्यभट्टा नाम ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आर्यभट्ट हो जाए। क्या होगा, आर्यभट्ट होगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 97 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि ऋष्यादि प्रणीतम कृतकम भवती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा है, तो किम हो जाएगा। क्या होगा, किम होगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर का प्रश्न क्या है कि कुलम पद का अर्थ क्या होता है। कुलम पद का अर्थ होता है आपका वंश। क्या होता है, वंश। कुल कहिए वंश, आप लोगों को पता होगा। 99 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 99 नंबर का प्रश्न है स्वार्थ पद का विलोम निम्न में से कौन सा है, तो स्वार्थ का क्या होगा, तो परमार्थ होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होता है, परमार्थ होता है। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए अंतिम 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि विशालम पद का पर्याय क्या होता है। विशाल का क्या होता है, विपुलम होता है। क्या होता है, विपुलम। आप लोग इसे याद। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर जो एसएमएस करना पड़ेगा कि ज्वाइन ग्रुप। तो आप लोगों को क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो आप लोगों का मतलब जो ग्रुप नंबर रहेगा 77391468 रहेगा और उसके बाद रहेगा 46। क्या रहेगा, 46। तो आप लोग जो जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं पहले आकर के ज्वाइन हो जाइए और इसका व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब जो है आप लोगों का लिंक मिल जाएगा और जो है क्या होगा, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड फ्री में कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एग्जाम का तैयारी करते रहिए।